हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु विकास। ग्रेड 8 के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को डायगोनल्स मेथड्स द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है सो फाइंडिंग अ स्क्वायर नंबर बाय डायगोनल्स मेथड्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे और 6 स्टेप में हम लोग इसको समझेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए डायगोनल्स मेथड्स द्वारा नंबर का जो है सो स्क्वायर फाइंड करना है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर ऑब्टेन्ड होगा, यानी जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, ऑब्टेन द नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट। यानी जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा प्यारे बच्चों, उस नंबर्स का क्या करना है, डिजिट काउंट करना है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा ये देखना है ना। फिर क्या करना है, जैसे मान लिए कि लेट देयर बी n डिजिट्स इन द नंबर टू बी स्क्वायर्ड, है ना। तो स्क्वायर्ड यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n डिजिट्स है और n डिजिट्स का स्क्वायर्ड क्या होगा, तो प्यारे बच्चों n डिजिट्स का जो स्क्वायर होगा यानी n स्क्वायर होगा, है ना। कहने का अर्थ है स्टेप 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। ड्रॉ स्क्वायर एंड डिवाइड इनटू, है ना, डिवाइड इट इनटू n स्क्वायर सब स्क्वायर्ड स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, है ना। स्क्वायर को क्या करना है, n स्क्वायर, यानी कि जितना भी डिजिट्स रहेगा, जैसे 2 डिजिट्स है तो 2 2 जा 4 सब स्क्वायर्स में उसको डिवाइड करना है। 3 डिजिट रहेगा 3 3 जा 9, है ना, 9 सब स्क्वायर्स में उसको डिवाइड करना है। यदि 4 डिजिट रहेगा 4 4 जा 16 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले डिजिट काउंट करना है, डिजिट जितना भी डिजिट होगा उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे n डिजिट है तो n-1 और n-1 क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ही हम लोग n-1 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो n स्क्वायर सब स्क्वायर्स में वो जो है सब डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही सब स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के अंदर में सब स्क्वायर आएगा, फिर ड्रॉ द डायगोनल ऑफ ईच सब स्क्वायर। हर एक सब स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करना है ना। एज एन इलस्ट्रेशन लेट द नंबर टू बी सब स्क्वायर टू बी 479। जैसा कि यहाँ पे हम लोग मान लिए 479 एक नंबर है, इसका स्क्वायर फाइंड करना डायगोनल्स मेथड्स द्वारा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फिर राइट द डिजिट ऑफ द नंबर टू बी स्क्वायर्ड along left vertical sides and top horizontal sides of the square as shown below, है ना। सॉरी देखिए ये वर्टिकल लाइन जो है उसके लेफ्ट साइड की ओर जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना उस नंबर को हम लोग लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल का टॉप वाला पोर्शन में, है ना, टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्क्वायर्स के ऊपर में नंबर को हम लोग नोट डाउन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया, सबसे पहले एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए। देखिए प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए, है ना, ये रहा एक स्क्वायर, है ना। और 479 का जो सो डायगोनल्स मेथड द्वारा स्क्वायर फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए यहाँ पे प्यारे बच्चों, देखिए एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए, है ना, एक स्क्वायर ड्रॉ किए, है ना। देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए प्यारे बच्चों, है ना। और इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 है, यानी 3 3 जा 9, यानी स्क्वायर के अंदर में 9 सब स्क्वायर में डिवाइड करना। इस स्क्वायर को क्या करना है, 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड होगा, तो 3 में 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों
हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सो ड्रॉ किए, है ना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ किए एंड 2 वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ किए, और ये क्या किया, स्क्वायर को 9 सब स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक सब स्क्वायर का डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि देखिए फर्स्ट सब स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ किए, फिर सेकंड का ड्रॉ करेंगे, थर्ड का। तो इस तरीके से जब हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से ऐसा इमेज बनेगा, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो रो और कॉलम में डिजिट्स है उस डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब 16 का जो वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस को क्या करना, डायगोनल के नीचे लिखना है, और टेंस प्लेस को डायगोनल के जस्ट ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये 1 और 6 16 लिखे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 16 लिखेंगे, है ना, 1 6 16। 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 7 जा 28 होगा। तो 8 आपका वंस प्लेस है, तो डायगोनल के नीचे यहाँ पे 8 लिखे और ये 2 हो गया 28। फिर 4 9 जा 36, तो ये 3 टेंथ प्लेस पे है और वंस प्लेस पे 6, 3 6 36, है ना। 7 4 जा 28, ये 2 8 28 हो गया। 7 7 जा 49, ये 4 9 49 हो गया। 7 9 जा 63, 6 3 63 हो गया। फिर 9 4 जा 36, 3 6 36 हो गया। 9 7 जा 63, 6 3 63, 9 9 जा 81, फिर 8 1 81, है ना। तो इस तरीके से लिखना है, और फिर लोअर डायगोनल से जो है सो हम लोग नंबर को लिखेंगे, और जो है सो हर एक डायगोनल का ऑल डिजिट्स का सम करना है, और सम करने के बाद वंस डिजिट को लिखना है, और रिमेनिंग डिजिट को जो है सो कैरी रखना है, और फिर उसको एवर डायगोनल में ले जाके ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है, तो ये 1 हम लोग यहाँ पे लिखे। अब देखिए इस डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है सो 3 + 8 + 3 है, तो 3 + 8 + 3 को ऐड करेंगे तो 3 3 6 और 8 जो है सो 14, है ना। 14 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इस डायगोनल में प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और ये 1 क्या होगा, कैरी हो जाएगा, है ना। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये 1 यहाँ पे 4 लिखे और ये 1 कैरी हो गया, तो यह 1 इस डायगोनल में ले जाके एवं डायगोनल में ऐड करेंगे। अब देखिए इस डायगोनल को जब हम लोग ऐड करेंगे 6 + 6 + 6 + 6, 6 4 जा 24, है ना, और 9 + 1 10 हो गया, यानी कि 34 हो गया। और इस तरीके से 34 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, है ना। अब फिर से अब हम लोग इसको ऐड करेंगे 8 8 16, है ना, 8 8 16 हो गया। फिर 3 + 3 + 3 9, है ना, 9 और 4 13 हो गया, और ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस डायगोनल में यहाँ पे 9 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब फिर सबको ऐड करेंगे 2 2 4 6 10 10 और 2 12, 12 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, ये 1 कैरी हो जाएगा, 1 and 1 2 हो जाएगा। और इस तरीके से इस नंबर का जो है सो स्क्वायर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा स्क्वायर, है ना। यानी कि 2,29,400 2,29,441, है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग 479 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना, 479 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2,29,441। तो इसी तरीके से हम लोग जो है सो किसी भी नंबर का डायगोनल मेथड से जो है सो स्क्वायर फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन खुद से लेंगे और हम लोग जो है सो डायगोनल मेथड द्वारा इस स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया हुआ है 89 68 349 293। तो हम लोग ये नेक्स्ट लास्ट वाला नंबर ले रहे हैं 293 का स्क्वायर, या नहीं तो एक हम लोग नंबर खुद से ले लिए
4763, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4763 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना, बड़ा सा फिगर है ना। ये एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर जैसा 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट है, 4 4 जा क्या हो गया 16 हो गया प्यारे बच्चों। तो इस स्क्वायर के अंदर में 16 सब स्क्वायर जो है डिवाइड करना है, इस स्क्वायर को क्या करना है 16 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करना है ना। तो 16 सब स्क्वायर्स में डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस नंबर में टोटल डिजिट काउंट करेंगे। तो 4 डिजिट है प्यारे बच्चों, है ना, तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 हो गया। इसलिए हम लोग 3 वर्टिकल लाइन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम लोग 3 वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 16 सब स्क्वायर में ये स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जैसे 3 वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे 1 2 3 है ना, 3 सब स्क्वायर में हम लोग जो है सो 3 वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या करेंगे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये रहा 2 एंड 3, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे हर एक सब स्क्वायर का डायगोनल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ किए, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना है प्यारे बच्चों। स्क्वायर जब हम लोग बनाएंगे तो ये फिगर जो है सो डायगोनल में अच्छे से मैच हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे डायगोनल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से यहाँ पे ये मैच हो जाएगा, है ना। फिर ये ऐसा हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे वर्टिकल के लेफ्ट साइड में इस नंबर को लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल का टॉप वाला पोर्शन में इस नंबर को लिखेंगे, जैसा कि ये 4 7 6 3, ये 4 7 6 3। अब हर एक डिजिट को जो है सो रो और कॉलम वाला को मल्टीप्लाई करना है, तो लिखना है 4 4 जा 16, ये 1 6 16, है ना, 4 4 जा 16, यानी कि ये 1 6 16, 4 7 जा 28, 2 8 28, 4 6 जा 24, 2 4 24, 4 3 जा 12, 1 2 12, है ना। 7 4 जा 28, 2 8 28, 7 7 जा 49, 4 9 49, 7 6 जा 42, है ना। 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 6 3 जा 80, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए हर एक डायगोनल को यहाँ पे जो है सो ये 9 हो गया, 8 + 0 + 8 8 8 16 हो जाएगा, और 16 के लिए हम लोग 6 लिखेंगे, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट डायगोनल में ऐड करना है ना, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, है ना, 3 और 2 5, 5 + 6 11 हो जाएगा। 11 के लिए 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 है, 6 2 जा 12, 12 एंड 1 13, 13 + 3, 13 + 3 जो है सो 16 हो जाएगा। 16 के लिए 6 कैरी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 इसमें ऐड करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 × 4, 4 4 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ना, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16 एंड 1 1 2 एंड 1 3 और +9, 3 + 9 12 हो जाएगा। और इस तरीके से ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। तो 28 के लिए 8 लिखे यहाँ पे, और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, है ना।
अब देखिए 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 10 20, 20 और 4, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 के लिए यहाँ पे 6 लिखे, 2 कैरी हो जाएगा। फिर और देखिए 2 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 के लिए 2 लिखे, कैरी 1, 1 and 1 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 2 6 8, 2 2 6 8, 6 1 6 9, है ना। 2 2 6 8, 2 2 6 8, 6 1 6 9, है ना। तो इस तरीके से इस नंबर का जो है सो स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों 2 करोड़ 20 जो है सो 26,86,169, है ना। तो इस तरीके से इस नंबर का जो है सो स्क्वायर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 4763, है ना, 4763 इंटू 4763 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, है ना, इस तरीके से इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कैलकुलेट अच्छे से नहीं किया यहाँ पे। तो इस तरीके से 4763 का आंसर हो जाएगा, है ना, 2268616 9, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी नंबर रहेगा उसको हम लोग डायगोनल्स मेथड से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आप आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।